पूर्णमासी व्रत कथा। पूजन सामग्री: दूध, दही, घी, शर्करा, गंगाजल, रोली, मौली, तांबूल, पूंगी फल, धूप, फूल, सफेद कनेर, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक, बिल्वपत्र, फूलमाला, धतूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, चावल, तिल, जौ, नारियल, पानी वाला, दीपक, ऋतुफल, अक्षत, नैवेद्य, कलश, पंचरंग, चंदन, आटा, रेत, समिधा, कुश, आचार्य के लिए वस्त्र, शिव पार्वती की स्वर्ण मूर्ति अथवा पार्थिव प्रतिमा, दूब, आसन आदि। पूजन विधि: पूजन करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पवित्र स्थान पर आटे से चैक पूर कर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर देशकालादि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके बाद गणेश जी का आवाहन व पूजन करें। अनंतर वरुणादि देवों का आवाहन करके कलश पूजन करें, चंदन आदि समर्पित करें, कलश मुद्रा दिखाएं, घंटा बजाएं। गंध अक्षतादि द्वारा घंटा एवं दीपक को नमस्कार करें। इसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाह्याभ्यंतर शुचिः। इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री एवं अपने ऊपर जल छिड़के। इंद्र आदि अष्टलोकपालों का आवाहन एवं पूजन करें। निम्नलिखित मंत्र से शिव जी को स्नान कराएं। मंदार माला कुलिजालकाय, कपालमाला किंतशिखराय, दिव्यांबराय च सरस्वती रेवा पीयूषणे नर्मदाजलय, स्नापितासी मया देवी तेन शांति पुरुषो में। निम्नलिखित मंत्र से पार्वती जी को स्नान कराएं। नमो देव्य महादेव्य सत्तम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रन्ता स्मताम्। इसके बाद पंचोपचार पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखाएं। फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन कराएं। अनंतर हाथों के लिए उपटन समर्पण करें। फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इसके बाद उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके महाअभिषेक करें। अनंतर सुंदर वस्त्र समर्पण करें, यज्ञोपवीत धारण कराएं। चंदन, अक्षत और सप्तधान्य समर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें। ताड़पत्र, भोजपत्र, कंठ की माला आदि समर्पण करें। सुगंधित पुष्प चढ़ाएं तथा धूप दें। दीप दिखाकर नैवेद्य समर्पित करें। फिर हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़ें। चंदन अर्पित करें। नारियल तथा ऋतुफल चढ़ाएं। तांबूल, सुपारी और दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। कपूर की आरती करें और पुष्पांजलि दें। सब प्रकार से पूजन करके कथा श्रवण करें। अथ पूर्णमासी व्रत कथा। अथ पूर्णमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, है कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हैं माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, है कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो।
श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेमपूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निःसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, है महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, है धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के